सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले और एक वैज्ञानिक सोच देने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले एक नहीं बल्कि तीन बार हाई कोर्ट से केस जीतकर आने वाले ललई सिंह यादव जी को फिर से एक बार नमन करते हुए और आज परम पूज्य बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और माता रमाबाई जी को नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को नमन करते हुए आप सभी को मैं 14 अप्रैल यानी कि परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब की जयंती थी, तो फिर ये आज क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप आगे पढ़ पा रहे होंगे कि जो धम्पर संघ है उसने परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस से पहले एक संकल्प लिया था कि पूरे साल जो सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है उसको जाकर गांव-गांव हम मनाने का प्रयास करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि ये वही महामानव है जिसकी वजह से इस भारत देश के तमाम लोग और खासकर बहुजन समाज के लोग आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस महामानव की देन है। क्योंकि अगर परम पूज्य बाबा साहब भारत देश का संविधान नहीं लिखते, उस संविधान में आपके लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित नहीं करते, आपके लिए वो सारे अधिकार नहीं देते जिनको आज लेकर आप अच्छी अच्छी नौकरियों पर काबिज है, एसी वाले घरों में रहने, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो ये सारी की सारी देन परम पूज्य बाबा साहब की है। लेकिन विडंबना है कि आज बहुजन समाज का जो तबका है वो कहीं ना कहीं इतना स्वार्थी हो गया है और अपने ही आप में खोकर कहीं ना कहीं आज अपने महान पुरुषों को भूलता जा रहा है और उनका गुणगान तो बहुत दूर की बात है, उनको साल में एक बार भी याद नहीं करता। अब बताइए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे थे, शोर भी कर रहे थे। मैंने पूछा कुछ बच्चों से कि बेटा किसी को बाबा साहब की कोई कविता आती है तो बताएं। अब बच्चे बताएंगे कहाँ से? जब तक घर के बड़े बच्चों को नहीं बताएंगे, चाहे मैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा बाबूजी की बात करूं, उनके बारे में नहीं बताएंगे, बाबा साहब के बारे में नहीं बताएंगे, साहब मान्यवर काशीराम जी के बारे में नहीं बताएंगे, या तमाम बहुजन नायक नायिकाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तो क्या हमारे बच्चों को अपने महान पुरुषों का इतिहास पता चलेगा? बताइए मुझे, क्या चलेगा? उन्हें नहीं चलेगा। और जब उन्हें आपके महान पुरुषों का इतिहास नहीं पता चलेगा, अपने महान पुरुषों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो दूसरों की संस्कृतियों को ढोने का काम करेंगे, दूसरों के दरवाजों पर जाएंगे, दूसरों का गुणगान करेंगे, दूसरों का झंडा उठाएंगे, यही तो करेंगे ना। अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा होता है, पैदा होते ही अगर हम उसे किसी दूसरे धर्म में छोड़ आए, तो क्या हम ये कह सकते हैं वो बच्चा हमारा है, या हमारी संस्कृति को सीखेगा, या हमारे धर्म के बारे में कुछ सीखेगा? शायद नहीं कह सकते, क्योंकि जहां पर उसका पालन पोषण हो रहा है, जो सीख रहा है, जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो वही तो बताएगा ना। तो आज बहुजन समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, मैं बात करूं 85% समाज की, जिसमें कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी आते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम बहुजन भी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से छिटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और बाबा साहब ने इस बिखरे हुए समाज को संगठित करने के लिए 1935 में एवला की धरती से एक घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब नागपुर की पावन धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो लेते हैं और भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं और इस देश के लोगों को संदेश देते हैं कि अगर सही मायने में आपका कोई भला कर सकता है, आपका कल्याण कर सकता है, आपको मनुष्य से मनुष्य होकर गौरवान्वित कर सकता है, तो वो है महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म।
लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब की बात को माना ही नहीं। माना तो बहुत दूर, ना हमने जानने का प्रयास किया, ना समझने का प्रयास किया। क्योंकि बाबा साहब अक्सर दो सपनों को लेकर चर्चा करते थे। जब जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो एक पीड़ा उनकी झलकती थी। वो अक्सर कहते थे कि मेरा ये बहुजन समाज का जो तबका है वो इसकी देश की सत्ता पर काबिज हो और इस देश पर राज करे और इसका देश का नेतृत्व संभाले, ताकि इस देश में एक अच्छी व्यवस्था कायम कर सके। लेकिन विडंबना है कि हमने बाबा साहब की इस बात को नहीं समझा और हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर, जातियों में बंटकर अलग हो गए। इसी तरह से दूसरे सपने की जो बात की उन्होंने कि पूरा भारत बौद्धमय हो, लेकिन हम उस दिशा में भी नहीं बढ़े। क्योंकि उसका कारण यह है कि आज भी कहीं ना कहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो जातियों में बटा पड़ा है। वो अपना अपना झंडा उठाकर चल रहा है, अपना अपना डंडा उठाकर चल रहा है। यहाँ पर कुशवाहा समाज के मेरे बहुत सारे सम्मानित साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। आदरणीय जगदेव कुशवाहा जी, कितना बड़ा संघर्ष है, कितनी बड़ी क्रांति की उन्होंने बार बार कहा कि जो 90% समाज है वो शोषित है और वो हमारा है और हमें उस 100 में 90% पर भागीदारी चाहिए। लेकिन हमने उनकी बात को भी नहीं समझा। जब हम अपने महान पुरुषों को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो बताइए हम कैसे क्रांति कर पाएंगे। ना तो हम भारत को बौद्धमय बना पाएंगे, ना हम जातियों को तोड़ पाएंगे और ना ही हम इस भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिला पाएंगे। अगर आज वर्तमान समय की मैं बात करूं भारत देश की, आप सभी जानते हैं कि जाति के आधार पर आज आए दिन अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। तो इसके लिए दोषी कौन? वो सत्ताधारी या प्रशासनिक लोग या फिर खुद हम लोग? कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं? शायद नहीं करते। अगर करते होते और उस पर काम करते होते तो ये भारत बौद्धमय होता। और जो जातियों में बंटकर आज हम बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार, शोषण कर रहे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा मान रहे, किसी को छोटा दिखा रहे हैं, तो शायद आज हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि हमने अपने महान पुरुषों की विचारधारा को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं और जाना ही नहीं। बहुजन समाज में एक से बढ़कर एक महान पुरुष रहे। मैंने ललित सिंह यादव जी की बात की, मैंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की बात की, मैंने पेरियार जी की बात करी, सावित्रीबाई फूले की बात करी, माता रमाबाई जी की बात करी। लेकिन क्या हमारे बच्चे आज इन महान पुरुषों को जानते हैं? शायद नहीं जानते। अगर मैं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब के जीवन में उनके 3 गुरु रहे। पहले गुरु महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने इस भारत देश के साथ साथ में पूरे संसार को एक वैज्ञानिक धर्म दिया। जो धर्म आपको कहता कि आप पहले जांच करो और जांच करने के बाद ही आप मेरी शरण में आओ। और शरण में कौन सी? बुद्धि की शरण, किसी व्यक्ति विशेष की शरण नहीं, किसी मंदिर मस्जिद की शरण नहीं, बल्कि आप विज्ञान की शरण में आओ, बुद्धि की शरण में आओ और जो विज्ञान है उसको धारण करके आप आगे बढ़ो। दूसरी कड़ी में बात करूं तो कबीर जी ने साफ साफ इस भारत देश के लोगों को संदेश दिया और पाखंडवाद पर इतना बड़ा कुठाराघात किया। वो साफ साफ कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या हमने इस बात को समझा कि अगर एक पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते तो कबीर जी कह रहे कि मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ पूज देता। लेकिन क्या ऐसा है? आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें स्कूलों की तरफ बढ़ना चाहिए, विश्वविद्यालयों की तरफ बढ़ना चाहिए, विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, तब हम कहाँ भाग रहे हैं? हम उन्हीं पत्थरों में सर मारने का काम कर रहे हैं जिनको हमारे महान पुरुषों ने मना किया। ललित सिंह यादव जी बहुत तार्किक सोच वाले थे इस समाज के लिए, लेकिन विडंबना है कहीं ना कहीं उस समाज से आने वाले आज बहुत सारे लोग, अगर मैं कुछ % लोगों को छोड़ दूं तो जो पूरा समाज है वो भी कहीं ना कहीं आज पाखंडवाद, रूढ़िवाद, इन परंपराओं में उलझा हुआ है। बाबा साहब के तीसरे गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक गुरु रहे। उन्होंने कितने बड़े स्तर पर इस भारत देश में काम किया। जब घर की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जब धर्म के नाम पर बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, शोषण होता था, नाई किसी के बाल नहीं काटता था, आपको अच्छे कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी और महिलाएं जिनके पति मर जाते थे तो उनको क्या करते थे? जिंदा
जला देते थे, जिसे सती प्रथा कहते थे। इस तरह की तमाम क्रूरतावादी सोच पर, तमाम उन आडंबरों पर, तमाम उन पाखंडवाद पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने लगाम लगाने का काम किया और अपनी जीवन संगिनी के साथ में मिलकर उन्होंने इस भारत देश में 48 स्कूल खोले थे। लेकिन हम उनको भी नहीं जानते। 5 अप्रैल गया, क्योंकि जैसे ही अप्रैल की शुरुआत होती है, आपके बीच में एक से बढ़कर एक महान पुरुषों की जयंती आनी शुरू होती है। हमें मौका मिलता है कि हम उनके इतिहास को पढ़ें, उनको समझें और समझकर अपने बच्चों को बताएं, अपने समाज को बताएं, ताकि हमारे समाज में क्रांति आए। 5 अप्रैल सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक की जयंती बहुत कम लोग जानते हैं। आज भारत देश में अगर चर्चा करें या इतिहास में चर्चा करें, किताबों में हम पढ़े, तो हमें पढ़ाया गया कि इस पूरे विश्व में सम्राटों के सम्राट कोई रहे तो वो सिकंदर रहे। किसी ने नहीं बताया जिस सिकंदर ने छोटा सा जमीन का टुकड़ा जीत लिया, उसको हमने महान बता दिया। और जिस व्यक्ति ने बिना युद्ध के पूरे भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाया, उसे हमने जाना ही नहीं और सत्ताधारी लोगों ने बताया नहीं। तो गलती हमारी है, हम उनको नहीं कह सकते, उनका काम है वो करेंगे। लेकिन हमारी भी कुछ नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम अपने महान पुरुषों को पढ़े, समझे, जाने और फिर आगे बढ़े। इसी कड़ी में जिस तरह से 11 अप्रैल आया, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती हमने पूरे भारत देश में देखी, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मनाई। लेकिन जब वैचारिक क्रांति की बात आई तो नील बटा सन्नाटा नजर आए। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है कि हम बाबा साहब की जयंती या तमाम महान पुरुषों की जयंती हो, हम उनकी जयंतियों पर रैलियां निकाल लेते, बड़े बड़े मंच आयोजित कर लेते, बड़े बड़े झंडे उठा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और बड़े बड़े डीजे बजा लेते हैं। तो क्या इससे हम किसी भी महान पुरुष की जयंती को सार्थकता दे पाएंगे? बताइए, क्या दे पाएंगे? खाली जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। और बाबा साहब ने भी साफ साफ कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। जिस दिन आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमने उनकी बात को भी नहीं समझा। अब बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं कुछ घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे और तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब अब मुझे ये बता दीजिए कि आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते और कहते कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। अभी बोधाचार्य जी ने बताया, क्योंकि संविधान के अंदर आपको एक से बढ़कर एक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एक जज बनने का अधिकार। लेकिन हमने अपने अधिकार को समझा ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना, जिस वोट की ताकत के कारण आज आपको तमाम करोड़पति, अरबपति नेता पूछते हैं, आपके पैरों में पड़ जाते हैं एक वोट के लिए, तो यह अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। वरना कोई आपको नहीं पूछता था, कोई आपके आगे हाथ नहीं जोड़ता था। उस वोट की ताकत के ही कारण
नेताओं ने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। लेकिन हमने क्या किया? ना तो हमने बाबा साहब की इस वोट की वैल्यू को समझा, ना ही हमने उस बात को समझा कि भारत को हम बोधमय बनाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी आपसी लड़ाई में लड़े हुए हैं। क्योंकि भारत में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था स्थापित है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और जो सबसे नीचे है वो सबकी सेवा करे, उन्होंने कहा और हमने मान लिया। क्या हमने कभी सवाल किया कि भाई आप हमें छोटा बता रहे हो तो हम छोटे कैसे? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि वो आप पर अत्याचार करे, शोषण करे, आपको गुलाम बनाकर रहे और आपको कभी भी आपसे रूबरू होने ना दे, आपके हक अधिकारों से आपको हमेशा वंचित रखे। ये तमाम चीजें उन लोगों ने की जो चाहते थे कि वो आप पर शोषण करे, उन्होंने किया और आपने करवाया। तो गलती ये हमारी खुद की भी है। इसी कड़ी में मैं दूसरी घटना का भी जिक्र करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार में एक बहुत ही विशाल व भव्य मंच लगाया और पूरे महाराष्ट्र में एक खबर फैला दी कि आज बाबा साहब आएंगे। तो सारे लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, आज उनका सम्मान सत्कार कार्यक्रम होगा, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और उस पल का हिस्सा बनूं, अपनी आंखों से देखूं जब मेरे साहेब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरी बहनों, मैं खासकर आपको बता रही हूँ कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। तो माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है मेरा आपसे, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, लाखों की भीड़ हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? बताइए कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम जो मंच के सामने कुर्सियां डली हैं पहली पंक्ति में होना चाहिए। अगर पहली में भी नहीं है तो कम से कम दूसरी में होना चाहिए, दूसरी में भी नहीं है तो कम से कम तीसरी में तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी पहली लाइन में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, कहीं पर भी माता रमाबाई उसमें नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर कहीं ना कहीं आस भरी नजरों से भीड़ में निहार रहे थे कि कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। और जैसे जैसे धीरे धीरे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर की तरफ जा रहा था, अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो मंच पर क्यों नहीं आई, क्योंकि आप खुद देखिए जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, वो सूट बूट में हो और उसकी जीवन संगनी फटे हालातों में हो, ठीक से साड़ी भी ना हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय माता रमाबाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं दिला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से बढ़कर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए जिस माता रमाबाई ने पूरे जीवन में कभी भी एक अच्छी सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी और उसी के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज इस बहुजन समाज की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे भारत देश की महिलाएं
100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को। और मैं चाहती हूँ कि इस बहुजन समाज के साथ साथ इस देश की महिलाएं परम पूज्य बाबा साहब को समझे, माता रमाबाई को समझे और उनके जीवन का कम से कम 10% तो जीना शुरू कर दे। और जिस दिन इस बहुजन समाज की महिलाओं ने और भारत देश की महिलाओं ने माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान का 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें समझने की, जानने की, सोचने की, विचारने की, क्योंकि हम इस दिशा में आगे बढ़ते ही नहीं हैं। साथियों, समय का अभाव है, अंधेरा भी हो रहा है और आदरणीय वकील साहब भी हैं, तो मैं इन 2 कहानियों के साथ में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को अपने इतिहास से जरूर रूबरू कराएं। आपके पास में एक से बढ़कर एक महानायक है, एक से बढ़कर एक महानायिका है। जिस दिन आपके बच्चों ने और आपने इन महान पुरुषों को समझ लिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगे। और फिर से वो दिन आएगा जब भारत में हर गली, हर बस्ती, हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।